आप सभी को नमस्कार। आज का विषय है सैलरी नेगोशिएशन के तरीके। चलिए शुरू करते हैं। सैलरी बढ़ाने के लिए बात करना एक मुश्किल काम लग सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपके करियर पर बड़ा असर डाल सकता है। कई लोग पैसे की चर्चा करने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन यह जानना कि कैसे सही सैलरी नेगोशिएशन करें आपके लिए बहुत जरूरी है। सैलरी पर बातचीत करने से पहले तैयारी करना जरूरी है, ताकि आप यह साबित कर सकें कि आपको ज्यादा सैलरी क्यों मिलनी चाहिए। अपने कौशल और अनुभव को समझना आपको इस प्रक्रिया में आत्मविश्वास देगा। यहाँ सैलरी नेगोशिएशन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट 1, रिसर्च करें। सैलरी नेगोशिएशन करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आपकी पोजीशन के लिए आमतौर पर कितनी सैलरी दी जाती है। ग्लासडोर और पेस्केल जैसी वेबसाइट्स पर आप देख सकते हैं कि आपके जैसे एक्सपीरियंस लोग कितनी सैलरी ले रहे हैं। अपने अनुभव, शिक्षा और लोकेशन के हिसाब से सैलरी डेटा को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके स्किल्स और प्रोफाइल की मार्केट में कितनी वैल्यू है। सैलरी रेंज का सही अंदाजा होने से बातचीत के दौरान डर या झिझक कम होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। पॉइंट 2, अपनी काबिलियत जानें। सैलरी नेगोशिएशन करते समय यह बहुत जरूरी है कि आप अपने खास स्किल्स और योगदान को अच्छी तरह समझें। आपने कंपनी में क्या क्या हासिल किया है, कौन कौन सी जिम्मेदारियां संभाली हैं और कौन से कोर्सेज या एक्स्ट्रा काम किए हैं, इन सब की एक लिस्ट बना लें। यह जरूर बताएं कि आपने कंपनी के लिए क्या खास काम किए हैं, जैसे सेल्स बढ़ाना या काम को ज्यादा आसान और बेहतर बनाना। ये बातें सैलरी नेगोशिएशन के समय आपके रीजंस को मजबूत बनाती हैं। जब आप अपनी काबिलियत को स्पष्ट रूप से बताते हैं, तो यह दिखाता है कि आप कंपनी के लिए मूल्यवान हैं। पॉइंट 3, प्रैक्टिस करें। बातचीत के दौरान आप क्या कहेंगे, इसकी प्रैक्टिस करने से आपकी घबराहट कम होती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोस्तों, परिवार के सदस्यों के साथ या आईने के सामने प्रैक्टिस करें। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, तो सामने वाला भी आपकी बात को गंभीरता से लेता है और सैलरी बढ़ाने के चांस ज्यादा होते हैं। प्रैक्टिस करने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि क्या कहना है और कैसे कहना है। जितना ज्यादा आप आत्मविश्वास के साथ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी बातचीत उतनी ही असरदार होगी। पॉइंट 4, सही समय चुनें। सैलरी नेगोशिएशन पर बातचीत करने का सही समय चुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप नेगोशिएशन तब शुरू करें जब आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, जैसे किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद। ऐसे समय पर आपकी मेहनत और योगदान को माना जाता है, जो आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए मजबूत कारण बन सकता है। जब कंपनी के पास फंड्स की कमी हो या वह मुश्किल स्थिति में हो, तब सैलरी नेगोशिएशन करना सही नहीं होता। ऐसे समय में बातचीत से बचना बेहतर होता है। सही समय पर बातचीत से आपकी समझदारी दिखती है, जो सफलता की संभावना बढ़ाती है। पॉइंट 5, काउंटर ऑफर के लिए तैयार रहें। नेगोशिएशन के दौरान कंपनी आपकी रिक्वेस्ट से कम सैलरी दे सकती है और आपके काम की सराहना करते हुए काउंटर ऑफर भी दे सकती है। ऐसे में फ्लेक्सिबल रहें और खुले दिमाग से काम लें। यदि काउंटर ऑफर कम है, तो सिर्फ बेसिक सैलरी पर ध्यान न दें, बल्कि बोनस, अतिरिक्त छुट्टियां या प्रोफेशनल डेवलपमेंट जैसे अन्य लाभों पर भी विचार करें। यह तरीका दिखाता है कि आप एक ऐसा समाधान चाहते हैं जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो। काउंटर ऑफर के लिए तैयार रहना आपको अलग अलग ऑप्शंस पर सोचने का अवसर देता है। इससे आपको एक बेहतर परिणाम मिल सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए
सब्सक्राइब करें